मैंने सबको देख लिया कौन कैसे पढ़ते हो, है ना, पता चल गया ना। अब मैं एक बार पढ़ करके समझा देता हूं, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बताना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो, आज कितनी तारीख है? आज है 20 तारीख, है ना, 20/3/2026, ठीक है। चलो, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? गद्यांश। क्या पढ़ेंगे? गद्यांश। इसमें क्या क्या है देखो, गौ है, क्या है? गौ। और इसमें आधा दौ है, क्या है? आधा दौ। तो गौ दो गद, गद हो गया। उसके बाद यो आकार या, गद्या। क्या हुआ? गद्या। उसके बाद अनुस्वार, उसके बाद स, तो क्या हो गया ये? गद्यांश। गद्यांश। गद्यांश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गद्यांश। तो चलो, इसमें कहता है आज भी, आज भी ग्रामीण, ग्रामीण इलाकों के लोग, ग्रामीण इलाका, ग्रामीण इलाका किसको कहते हैं? ग्रामीण मतलब, ग्राम का मतलब होता है गांव, ग्राम का मतलब गांव, ठीक। तो हम लोग किस इलाके में रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं? गांव में रहते हैं ना, गांव में रहते हैं कि नहीं? तो हो गया ग्रामीण इलाका, ठीक। तो कहते हैं ग्रामीण इलाकों के लोग नीम के, नीम जानते हो क्या? नीम का पत्ता देखी है? कहाँ कहाँ है बताना जरा। हाँ, है, अच्छा, नीम है। हाँ, एक होता बकेना, बकेन, बकेना, नहीं पता? अपने इधर में नीम दो तरह का चलता है। कितनी तरह का? दो तरह का। हम लोग बोलते हैं एक को असली नीम, और इसको एक को बोलते हैं नीम। तो जिसको असली नीम बोलते हैं वही है नीम। क्या है? नीम। हाँ, देख सकते हो इन लोग का घर में जाकर के। किन लोग का घर में? किन लोग का घर में? गोविंदा लोग का घर में है। अगर नहीं जानते हैं तो मम्मी पापा से पूछ लेंगे, दिखा देगा नीम का पत्ता, नीम कैसा होता है। जानती है? उसका दाना छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा, है ना। और बड़ा बड़ा जो गोल गोल होता है वो होता है बकेन। क्या होता है? बकेना। चलो, हाँ, तो कहता है आज भी ग्रामीण इलाकों के लोग, आज भी गांव के लोग नीम के बहुमुखी गुणों, नीम के बहुत से गुण होते हैं, नीम के बहुत से गुण होते हैं, उन गुणों के प्रति सजग हैं, मतलब जानते हैं, ठीक। इसको, इसको किसको? नीम को। किसको? नीम को शायद ही कभी काटा जाता है। नीम को जल्दी लोग नहीं काटते हैं, ठीक है। क्यों नहीं काटते हैं? कि ये बहुत अच्छे होते हैं, इसके बहुत फायदे हैं, है कि नहीं। अब जिस चीज का फायदा होगा उसको कोई नुकसान करेगा, नष्ट करेगा? नहीं ना। और इसका, इसका किसका? नीम का, है ना। मानव बस्तियों के आसपास, बस्ती समझते हो? बस्ती मतलब गांव, है ना। मानव मतलब इंसान, लोग। तो हम लोग क्या है? मानव हैं। तो कहते हैं इसका मानव बस्तियों के आसपास रोपण किया जाता है। रोपण मतलब रोपना, लगाना, है ना। मानव बस्तियों के आसपास इसका रोपण किया जाता है, लगाया जाता है।
आज देखो परम, क्या है ये? परंपरागत, परंपरागत यानी परंपरागत। ठीक है, परंपरागत मतलब बोले तो पहले के लोग करते थे, फिर उसके बाद के लोग करते हैं, फिर हम लोग करते हैं, फिर हमारे बाद फिर जो आएगा वो करेगा। ये हो गया हमारा परंपरागत। परंपरागत आस्था के अनुसार मध्य ग्रीष्म में, ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी, ग्रीष्म मतलब गर्मी, मध्य मतलब बीच। ठीक, तो मध्य ग्रीष्म कहते हैं अप्रैल के महीने को, अप्रैल में मध्य ग्रीष्म होता है। ठीक है, हाँ, अभी तो न तो ठंडा है ना गर्मी है। अभी कौन सा महीना है? मार्च है ना। अभी न ठंडा है ना गर्मी है, ऐसा लग रहा है ना। इसके बाद जब अप्रैल आएगा तो थोड़ा गर्मी बढ़ेगा, थोड़ा गर्मी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद अप्रैल के बाद जब मई और जून आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं मध्य ग्रीष्म में। कब? मध्य ग्रीष्म में। आजा बैठो। तो अप्रैल में, हाँ, भारतीय नववर्ष आने पर, भारतीय नववर्ष आने पर, नव वर्ष मतलब नया साल, नव का मतलब होता है नया, वर्ष मतलब साल, तो नया साल। हम लोग नया साल कब मनाते हैं? जनवरी। ये हम लोग का भारतीय नहीं है, ये अंग्रेजी है। ठीक, हम लोग का भारतीय नववर्ष होता है बैसाख महीना। कब होता है? बैसाख। बैसाख अप्रैल में आएगा। हाँ, नहीं, 15 अप्रैल के बाद। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया? तो अप्रैल में हम लोग का नव वर्ष होगा, भारतीय नव वर्ष, और उसको कहते हैं बैसाख। क्या बोलते हैं? बैसाख। ठीक है, हाँ, तो भारतीय नव वर्ष आने पर जब नीम पर, जब नीम पर, उस समय जो है नीम के पेड़ में सुवासित, सुवासित सफेद पुष्प, पुष्प मतलब फूल, पुष्प मतलब फूल, सफेद फूल प्रचुर, प्रचुर मतलब बहुत ज्यादा, भरपूर, प्रचुर मतलब भरपूर, बहुत ज्यादा, है ना। प्रचुर रूप से प्रस्फुटित होते हैं, प्रस्फुटित मतलब फूटते हैं, निकलते हैं, फूलते हैं, है ना। तो जब ये सफेद पुष्प बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा? देखने में सुंदर लगेगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो कहते हैं तो इसके छोटे छोटे पुष्पों को, इसके छोटे छोटे पुष्पों को, किसके? नीम के। हाँ, नीम के छोटे छोटे पुष्पों को गुड़ के साथ, किसके साथ? गुड़ के साथ पकाकर, गुड़ के साथ पकाकर एक विशेष उप पकवान बनाया जाना चाहिए। उप पकवान, पकवान समझते हो ना? अनेकों प्रकार के पकवान बनाते हैं, तो उन पकवानों में हलवा बनाएगी, खीर बनाएगी, कचौड़ी बनाएगी, पकौड़ी बनाएगी, दही बड़ा बनाएगी, पुआ बनाएगी, अनेकों प्रकार के पकवान होते हैं ना। मिठाई बनाएगी, लड्डू बनाएगी, क्या तिल के लड्डू बनाएगी, बर्फी बनाएगी, तो बहुत सारे प्रकार के पकवान हो गया। अब उन बहुत सारे पकवानों के बीच में एक ये भी पकवान बना लो तो इसको बोलेंगे उप पकवान। पकवान तो बनाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग एक और एक्स्ट्रा बना देते हैं पकवान, इसको हम कहेंगे उप पकवान। क्या बोलेंगे?
उप पकवान। तो कैसे इसको बनाएंगे? इन सफेद पुष्पों को, सफेद फूलों को गुड़ के साथ पकाकर। ठीक, कोई दिक्कत? हम एक उप पकवान बनाना चाहिए। यह एक स्वास्थ्य टॉनिक है। क्या है ये? स्वास्थ्य टॉनिक। हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ठीक है, जो नए वर्ष के आरंभ का प्रतीक है, नए वर्ष के शुरुआत होने की पहचान है। ठीक, चलो, और लोगों को याद दिलाता है कि जीवन, क्या? जीवन एक मीठे और कड़वे अनुभवों का सम्मिश्रण है। ये जो हमारा जीवन है, मीठा और कड़वा, इन दोनों का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। इन दोनों का मिश्रण है। हमारे जिंदगी में मीठा भी आता है और कड़वा भी आता है। मतलब कभी खुशी कभी गम। क्या हो गया? तड़म पम नहीं, तो कभी खुशी होते हैं, कभी गम हो जाते हैं। अभी तुम लोगों ने रोई, अभी देखो हंस रहे हैं। क्या? तो कभी खुशी कभी गम, है कि नहीं? ठीक है, चलो, कहते हैं वाद का मनोभाव कल्पनाशील ज्यादा लगता है। वाद का मनोभाव कल्पनाशील ज्यादा लगता है। कहने का मतलब है कि हमने यहां कहा कि एक मीठे और एक कड़वे का अनुभव। सफेद पुष्पों में हमने गुड़ मिलाया, गुड़ मीठा, और हमने कड़वा शब्द का इस्तेमाल किया। किसका? कड़वा। यानी कि ये जो फूल होगा वो कड़वा होगा। असल में फूल कड़वा नहीं होता है। नीम कड़वा होता है, नीम का पत्ता कड़वा होता है ना, लेकिन उसका फूल कड़वा नहीं होता है। तो हमने बोला ना, यहां हम लोगों ने एक वाद विवाद किया, बात किया, गप किया, बात चर्चा किया कि एक मीठा और एक कड़वा, लेकिन असल में था क्या? दोनों ही मीठा। समझ में आया? कुछ समझ में आया कि थोड़ा बहुत? चलो, तो कहते हैं क्योंकि नीम के पुष्प कड़वे नहीं होते हैं। नीम के पुष्प कड़वे नहीं होते हैं, जबकि पत्ते और फल कड़वे होते हैं। पत्ते और फल क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ये पुष्प विशिष्ट रालदार सुगंध वाले, हाँ, ये जो पुष्प होते हैं सुगंध वाले होते हैं, है ना, और हल्के कसेले स्वाद के होते हैं। हल्का सा, उतना मीठा भी नहीं, कसेले मतलब बोले तो अच्छा सा स्वाद नहीं, हल्का सा, लेकिन ठीक है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने नीम के बारे में ये चीज पढ़ लिया। ठीक है, इस गद्यांश को जब हम पढ़ लिए, इसको हम लोग को कई बार पढ़ना है, 2 बार 3 बार, है ना, जब तक अच्छा से हम लोग नहीं समझ जाते हैं तब तक इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें अब जवाब देना है। क्या देना है? जवाब देना है, आंसर देना है। तो चलो अब हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब बताओ। ठीक है, 1 नंबर में है ग्रामीण लोग, गांव के लोग किस पेड़ के गुणों के प्रति सजग हैं? क्या बात है, नीम, है ना। चलो, दूसरा नंबर है नीम पर सफेद पुष्प कब प्रस्फुटित होते हैं? अप्रैल में। वेरी गुड, है ना। यहाँ अप्रैल के जगह कुछ और अगर रहता तो मध्य ग्रीष्म लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मध्य ग्रीष्म। या मध्य ग्रीष्म भी अगर ना लिखा हुआ रहता तब तो भारतीय नव वर्ष लिखा हुआ रहता। बोले थे ना, नव वर्ष में
चलो, और भारतीय नव वर्ष कब से शुरू होता है? अप्रैल के बीच से, है ना। और भारतीय नव वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? वैशाख। ठीक है, जब खेलती है वो कादो खेलती है, सिड़वा खेलती नहीं है, रंग लगाती है। एक तो होली होता है, ये अलग है, और उसमें पानी खेलना, कीचड़ को खेलना, खेलते हो ना? हाँ, कादो सिरवा। चलो, तीसरा नंबर, नीम के पत्ते और फल खाने में कैसे लगते हैं? कैसा लगता है? स्वादहीन। अरे बउआ, नीम के पत्ते और फल कड़वे लगते हैं, बुद्धू। क्या लगते हैं? कड़वे लगते हैं। और इसके जो पुष्प होते हैं वो थोड़ा सा कसेला लगता है, थोड़ा सा। कहाँ? हाँ, चौथा नंबर, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश मतलब जो हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा है ना, में कड़वे का समानार्थ शब्द, कड़वे का समानार्थ, कड़वे जैसा, तो कौन सा शब्द होगा? कसैला। कसैला और करवा एक ही है। तो नीम के जो फूल होते हैं वो थोड़ा सा कसैला होता है, हल्का सा, है ना, हल्का कड़वा होता है। मतलब खाने में ऐसा नहीं कि खूब कड़वा लगता है, हल्का सा। ठीक है, चलो, पांचवा नंबर, प्रस्फुटित शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रस्फुटित शब्द का अर्थ क्या होता है? खिला हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? खिला हुआ। खिला हुआ मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे खिला हुआ, थोड़ा खिला हुआ, फूल का खिलना, फूटना। ठीक है, ऐसा में। तो चलो, इस तरह से हम लोगों ने एक गद्यांश पढ़ा, समझा। ठीक है, इसको फिर मन करे तो मान के चलते, जिसके पास किताब नहीं है तो वीडियो देख लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में? ऐसे एक गद्यांश हो गया। इसी तरह से हम लोग रोज एक एक गद्यांश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मैथ भी करेंगे, अनेकों बहुत सारे करेंगे, साथ साथ में पढ़ना भी हम लोग सीख रहे हैं। कोई दिक्कत? चलो।